अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। पिछले साल 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की आधारशिला रखी थी। आज इसकी पहली वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच रहे हैं। जी हां, अयोध्या में आज पूरा माहौल राममय ही नजर आ रहा है। रामलला की विशेष पूजा हो रही है, नए वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, श्रृंगार और भोग की तैयारी भी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरे का खास मकसद राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा लेना है। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज है। यही वो तारीख थी जब पीएम मोदी अयोध्या पहुंचे थे। पीएम मोदी ने अयोध्या की पवित्र जमीन पर मर्यादा पुरुषोत्तम को साष्टांग प्रणाम किया था। 1 साल हो गए राम मंदिर का शिलान्यास हुए। आज भूमि पूजन की पहली सालगिरह है और ठीक 1 साल बाद एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या आ रहे हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर के शिलान्यास के 1 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे और यहां पर खास पूजा और अनुष्ठान होगा। लेकिन इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत लाभार्थियों को अन्न वितरण का भी काम किया जाएगा। 1 साल में अयोध्या कितनी कुछ बदली, क्या कुछ अयोध्या में बदला और मंदिर के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीता 1 साल क्या कुछ लेकर के आया, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल अयोध्या में आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जरिए न सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचकर रामलला के दर्शन और लाभार्थियों के अन्न वितरण का काम कर रहे हैं, बल्कि एक तरीके से पूरी रूपरेखा पर भी नजर डालने का काम कर रहे हैं। अयोध्या सिर्फ राम की नगरी नहीं, आस्था का बड़ा प्रतीक भी है। भूमि पूजन की पहली सालगिरह पर अयोध्या सजी संवरी है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं राम मंदिर निर्माण का लक्ष्य भी करीब आ रहा है। योगी आदित्यनाथ की पूरी निगाह राम मंदिर निर्माण पर है। आज उनका अयोध्या में 3 घंटे का लंबा कार्यक्रम है। योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे, रामलला के दरबार में आयोजित विशेष अनुष्ठान में शामिल होंगे। रामलला के सामने कलश स्थापना होगी, उन्हें 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संत महंत भी शामिल होंगे, लेकिन सबसे अहम योगी राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करेंगे। रामलला के पक्ष में जो आदेश हो गया है, इससे वो लोग बहुत प्रसन्न हुए और लोगों के राम भक्तों को बहुत हर्ष है और यह मंदिर भी अपनी तीव्र गति से बन रहा है। जो यहाँ के ट्रस्टियों ने बताया है कि 23 तक पहला भाग जो है वो बन के तैयार हो जाएगा और रामलला का भी स्थापित हो जाएगा। भूमि पूजन की सालगिरह पर विशेष अनुष्ठान रखा गया है। रामलला का इस मौके पर विशेष श्रृंगार होगा, विशेष पूजा होगी, उन्हें विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे। कार्य की प्रगति बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, बहुत जल्दी बनेगा, भव्य बनेगा और खूब मजबूती के साथ 2000 वर्ष तक कभी उसमें कुछ नहीं आ सकता है। राम मंदिर के शिलान्यास की वर्षगांठ के लिए भगवान राम के लिए खूबसूरत वस्त्र सिले जा चुके हैं। रामलला के वस्त्र उनके दर्जी भागवती प्रसाद तैयार कर रहे हैं। 4 पीढ़ियों से उनका परिवार रामलला का वस्त्र तैयार कर रहा है। पिछले साल 5 अगस्त को रामलला ने हरे रंग के वस्त्र पहने थे, लेकिन आज गुरुवार है, इस नाते रामलला के लिए पीले वस्त्र तैयार किए गए हैं। शुक्रवार यानी 6 अगस्त को रामलला लाल रंग के वस्त्र पहनेंगे। पीली पोशाक ये गुरुवार के लिए है और गुरुवार के लिए पीला ही धारण होता है, इसलिए पीला हो, मुलायम कपड़ा है और इसलिए भगवान रामलला के बन रहे हैं पोशाक और तैयार हो चुके हैं। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो 25 बार अयोध्या आ चुके हैं। ये उनकी 26वीं अयोध्या यात्रा है। राम मंदिर का निर्माण योगी के लिए बेहद मायने रखता है, आध्यात्मिक और सियासी दोनों वजहों से। इसलिए एक बार फिर उनका रुख अयोध्या की तरफ है। बनबीर सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, अयोध्या आज तक।
अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम जोरों पर है और अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही नहीं बन रहा बल्कि राम नगरी का कायाकल्प भी हो रहा है। बिल्कुल, खबर है कि 2025 तक भगवान राम का भव्य मंदिर तैयार हो जाएगा, लेकिन रामलला का दर्शन 2023 से ही शुरू हो जाएगा। जिस रफ्तार से निर्माण कार्य चल रहा है उससे तो यही उम्मीद है कि राम मंदिर की आस पूरी होने में अब ज्यादा वक्त नहीं है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर की तैयारी जोरों पर है। मंदिर ऐसा भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी है कि लोग देखते ही कहें कि ये अद्भुत और अकल्पनीय है। जिस तरह से मंदिर निर्माण की तैयारी चल रही है उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब श्रद्धालु रामलला के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2023 से रामलला के मंदिर में आम लोगों के लिए दर्शन शुरू हो जाएगा। 2025 तक राम मंदिर निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। राम मंदिर में दर्शन और निर्माण कार्य साथ साथ चलता रहेगा। राम मंदिर निर्माण में स्टील और ईंट का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। कारसेवकपुरम के 70% पत्थरों का इस्तेमाल मंदिर निर्माण में होगा। रामलला का मंदिर अपने ढंग का अनोखा होगा। इसके निर्माण में आधुनिक और पारंपरिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रामलला का मंदिर सदियों तक यूं ही अचल और अटल रहे। रामलला के भव्य मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं। मंदिर की नींव का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। कारसेवकपुरम में पत्थरों की सफाई का काम तेजी पर है। राम मंदिर के भव्य निर्माण के गवाह रहे हैं ये पत्थर जो पिछले 3 दशकों से रामलला के मंदिर में लगने का इंतजार करते रहे। हम मौजूद हैं इस कार्यशाला में जहां पर आप देख सकते हैं ये वो पत्थर हैं जिन्हें तराशने के बाद में सालों से ये यहाँ पर गंदे हो रहे थे, इन्हें काई लग रही थी, लेकिन पिछले 1 साल में इन तमाम जो ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर जिन्हें तराश के तैयार किया गया था उन्हें साफ करके मंदिर परिसर के अस्थायी स्थान पर रखा जा रहा है। राम मंदिर कार्यशाला में रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। जब से मंदिर का शिलान्यास हुआ है तब से उनकी आस बढ़ गई है कि अब रामलला के मंदिर के काम में तेजी आएगी। अयोध्या के साधु संत मंदिर निर्माण की प्रगति देखकर गदगद हैं। उनका बरसों पुराना सपना पूरा जो हो रहा है। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो बड़े ही अच्छे ढंग से उसका ये उसी स्थान पर जहाँ पर ये भूमि पूजन और शिला पूजन हुआ था उसी स्थान पर इसको बनाया जा रहा है और वही जगह पर कलश स्थापन करके पूजन होगा और लोग संत जो हैं उनको बुलाया गया है। साथ ही साथ उसमें जो मंत्र का उच्चारण है, जैसे यह जो मंत्र का उच्चारण के साथ साथ में जो नवग्रह की पूजा है और देवताओं की पूजा वो पूजा भी होगी और साथ ही साथ प्रसाद का वितरण। अयोध्या में श्री राम का मंदिर ही नहीं बन रहा है बल्कि राम नगरी का कायाकल्प हो रहा है। राम नगरी मंदिर भव्य और दिव्य नजर आ रही है। अयोध्या के रेलवे स्टेशन की भव्यता देखते ही बनती है। रेलवे स्टेशन के करीब तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उधर सरयू के घाट बेहद खूबसूरत हो गए हैं। सैलानियों और श्रद्धालुओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। हाँ, बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। हर चीज का जो चीज देख रहे हैं, जो पहले आए थे उतना बदलाव नहीं था, उतना सही नहीं था, अब और बदलाव हो गया, बहुत अच्छा। लग रहा है आपको कि जल्दी बन जाएगा? हाँ, अब जल्दी बन जाएगा, अब नहीं ज्यादा टाइम लगेगा। हरिद्वार में हरि की पैड़ी की तर्ज पर बनी अयोध्या में राम की पैड़ी का भव्य रूप सामने आया है। इसको बनाने में इस बात का ख्याल रखा गया है कि ये खूबसूरत लगे, साथ ही सरयू का जल अविरल रूप में बहता रहे। राम की पैड़ी सरयू घाट तक पहुंच गई है। चाहे वो राम की पैड़ी पर हुए पिछले दिनों काम हो, खासतौर पर बैराज बना करके सरयू की अविरलता को जिस तरीके से नदी तक पहुंचाया गया और घाट में सौंदर्यीकरण का काम जो लगातार पिछले सालों से चलता आया है, वो अयोध्या को एक पर्यटन का केंद्र बनाने में बड़ा सहयोगी साबित हुआ है। अयोध्या में सावन के महीने में हर साल शुक्ल पक्ष की तृतीया से सावन का झूला मेला लगता है। इस बार ये मेला 11 अगस्त से शुरू हो रहा है। अयोध्या की मणि पर्वत पर लगने वाले इस मेले के लिए
इस बार जोरदार तैयारियां हो रही हैं। इस बार इस मेले में रामलला चांदी के पालने में झूलेंगे। अभिषेक मिश्रा, अयोध्या, आज तक। और सीधे आपको लिए चलते हैं हम अयोध्या, जहां से हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो आज जानना चाहेंगे, आज का दिन जो है कई मायनों में काफी ऐतिहासिक है, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर योगी पहुंचने वाले हैं, तो कब तक वो पहुंचेंगे और पूरे दिन का उनका किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए बिल्कुल श्वेता, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है इस मायने में, क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है भूमि पूजन को। न सिर्फ मंदिर का कार्य लगातार चल रहा है, जिसमें नींव भरने का काम 60% तक तो हो चुका है, लेकिन अयोध्या का विकास से जो रफ्तार पिछले 1 साल में पकड़ी है, वो भी सरकार की प्राथमिकता है। हम मौजूद हैं इस कार्यस्थल पर, जहां पर कुछ ही देर बाद लगभग 12:15 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचना है। यहां पर निःशुल्क अन्न वितरण का कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। इसके बाद लाभार्थियों से बात होगी। खुद प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल माध्यम से लाभार्थियों से यहाँ पे बात करने वाले हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का एक कार्यक्रम होगा और इसके बाद सीधे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रामलला के दर्शन करने। आज का दर्शन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल हो गया है जन्मभूमि के शिलान्यास को। आज विशेष भोग लगाया जाएगा, विशेष वस्त्र पहनाए जाएंगे, अनुष्ठान होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे तरीके से आज राममय नजर आएंगे। इसके बाद में संतों के साथ भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है, जहां पे वो मुलाकात करेंगे। राम मंदिर के कामों की समीक्षा एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि जल्द से जल्द मंदिर का काम पूरा हो और जो भी परियोजनाएं अयोध्या के विकास के लिए सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, उनमें कितना इजाफा हो चुका है, कितना कुछ करना बाकी है, ये हिसाब भी मुख्यमंत्री लेंगे। तो साफ है कि 1 साल बाद अयोध्या कहां तक पहुंची, इसका आकलन और कहीं ना कहीं भूमि पूजन का 1 साल का ये जो कार्यक्रम है, वो कहीं ना कहीं इस बात का गवाह है कि अयोध्या में रामलला का मंदिर अब जल्द बनने जा रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया। नजरा बना रहे कि लौटेंगे आपके पास। और इस बीच विपक्ष किस तरीके से सक्रिय है, क्योंकि आज साइकिल यात्रा समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाली जा रही, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, सुनवाते आपको। हर मुद्दे पर नाकाम है और जिस तरीके से जनता में नाराजगी है, आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। जो पार्टी कहती थी अपराधियों से दूर रहेंगे, चुनाव आते आते अपराधियों के कितने करीब पहुंच गए। अभी मिर्जापुर में मैंने सुना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा, उनकी सरकार के लोगों ने कहा कि पूरा का पूरा मैनिफेस्टो उन्होंने लागू किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना मैनिफेस्टो नहीं खोला है। ये मैनिफेस्टो नहीं बनाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए 1 और 11।